हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का डबल एकेडमी चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं टॉपर बच्चों का, मतलब जो टॉप करते हैं एग्जाम में, किस तरह से अपना शेड्यूल फिक्स करते हैं, टाइम टेबल किस तरह से वो बनाते हैं, ठीक है, और जिस तरह से अच्छे वो मार्क्स अचीव कर पाए। तो आज हम वो सब देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। हम क्या करते हैं, टाइम टेबल और वो फॉलो नहीं होता है। सब लोग कर जरूर लेते हैं, लिख लेंगे बाकायदा, बहुत अच्छे से टाइम टेबल बना लेंगे, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, सब टाइम टेबल बनाते हैं। सभी ने डेफिनेटली बनाया ही होगा। टाइम टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 7 बजे उठे, ठीक है, वेकअप, यहाँ हम उठे। उसके बाद क्या किया, 7 से 7:15 तक आपने ब्रश किया, चाय पी, जो भी आप दूध वगैरह लिया वो सब ले लिया। उसके बाद आपका स्कूल का टाइम है 8 बजे, तो आप वहाँ गए, 8 से 12 स्कूल हो गया। उसके बाद आगे की, मतलब इस तरह से आप शेड्यूल करते। लेकिन इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, ये फॉलो आप नहीं कर पाते, ठीक है। सभी ने बनाया होगा और किसी ने भी, आई डोंट थिंक कि कोई भी इसे फॉलो कर पाया होगा। देखिए, हमें क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, साइंस, सोशल साइंस और मैथ, ये जो आपके सब्जेक्ट हैं, इनके वाइज आपको टाइम टेबल शेड्यूल करना है। आपको देखना है, जैसे हिंदी का आपको एक चैप्टर पूरा नहीं करना है एक दिन में। एक दिन में आप हाफ ही कीजिए, ठीक है, हाफ चैप्टर, हाफ इसका, हाफ इसका, इस तरह से जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, जिस भी हिसाब से आप कर रहे हैं उस हिसाब से, मतलब चैप्टर वाइज इन्हें डिवाइड कीजिए, ठीक है। और फिर जैसे 2 दिन में आपको एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है, इस हिसाब से अगर आप अपना टाइम टेबल शेड्यूल करेंगे तो आप बेस्ट स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना टाइम टेबल शेड्यूल करना है, ना कि टाइम के अकॉर्डिंग, घंटे के अकॉर्डिंग। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि रात को पढ़े या दिन में पढ़े। डेफिनेटली सभी का माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि हम रात में पढ़ें या फिर दिन में। देखिए, अब रात में और सुबह पढ़ें, ठीक है। या तो सुबह जल्दी उठें, या फिर रात में पढ़ना अच्छा रहता है, या सुबह हम जल्दी उठ के पढ़ें। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तरह तरह के लोग हैं। अब लोग कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें रात में जगा लो, उनसे रात में पढ़ लेंगे वो, और अच्छे से चीज़ें भी याद रहती है। और सुबह उनसे उठने की बोलो तो नहीं उठते, सोचेंगे हाँ सुबह की पढ़ाई अच्छी होती है, सबने सुना, मतलब सब सुनते हैं कि सुबह की पढ़ाई याद रहती है, तो सुबह उनसे बोलो, लेकिन वो नहीं उठ पाते। 1-2 दिन उठेंगे, फिर वो नहीं उठ पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप खुद को देखो, एनालिसिस करो, आप दोनों टाइम पढ़ के देखो, रात में भी पढ़ के देखो, सुबह भी पढ़ के देखो, कौन सी आपके लिए बेस्ट है, आप उसी तरह से पढ़ाई करो। ऐसा नहीं आप एक दिन उठ गए सुबह, दूसरे दिन नींद नहीं खुली, तीसरे दिन उठे, तो कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है हमें, ठीक है। तो आप रात में भी देखो उठकर, दिन में मतलब सुबह भी देखो, किस तरह से आप अच्छा कवर कर पा रहे हैं, कब माइंड में ज़्यादा चीज़ें आप मतलब रह पा रही है आपके, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है। मेरी माने, मतलब मैं तो क्या रात में पढ़ती थी, मेरा ऐसा है, सुबह नहीं उठा जाता था। रात में भले आप 2 बजे 3 बजे तक कितने घंटे पढ़ा लो, पढ़ लेती थी, लेकिन सुबह नहीं उठने की बनती। तो सबका अलग अलग रहता है। कोई कोई बच्चा हमारे इसमें, मतलब मेरी फ्रेंड वगैरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो क्या होते हैं, सुबह उठ पाते हैं। सुबह उनको 4 बजे उठा लो, वो आराम से 4 से 6 पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का अपना स्कूल जाने की तैयारी वगैरह करने लग जाते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे है, रात में आप उनसे भले 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक पढ़ा लो, वो पढ़ लेंगे, लेकिन सुबह नहीं उठा जाता। बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, रात में भी ऐसा माहौल मिलता है हमें, देखिए बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होता, सब शांत हो जाते हैं, मतलब सब सो जाते हैं, उसके बाद बिल्कुल शांति होती है हर तरफ, हम आराम से अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाते हैं और पढ़ पाएंगे, ठीक है। और सुबह भी बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि सुबह बहुत सारी आवाज़ें आती है, सब उठ जाते हैं, तो डिस्टर्ब होता है पढ़ाई में। तो आप आपके हिसाब से आप फिक्स कर सकते हैं, रात में पढ़ना है या सुबह पढ़ना है। और टाइम टेबल आपको इस तरह से डिवाइड करना है, सब्जेक्ट वाइज करना है, टॉपिक वाइज करना है, कि आपको 2 दिन में एक टॉपिक पढ़ना है या 3 दिन में एक टॉपिक पढ़ना है। मैथ के इतने क्वेश्चन पर डे हम 5 क्वेश्चन लगाएंगे या फिर 10 लगाएंगे, इतना हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप डिवाइड कीजिए, ना कि इस हिसाब से कि 2 से 4 बजे तक पढ़े, 4 से 5 खेला, और फिर 5 से 6 हम ट्यूशन गए, 6 से 7 हमने खाना खाया। इस तरह से टाइम टेबल मत बनाइएगा।
टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाइएगा तो आप बेस्ट एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। हमारी बैच स्टार्ट हो रही है 10th क्लास के लिए, ऑनलाइन बैच, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नई बैच स्टार्ट होने वाली है, लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में आपको क्लास मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसमें करवाए जाएंगे विद एनालिसिस। आप सभी जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको विद एनालिसिस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, मतलब स्टडी मटेरियल भी आपको इसमें पूरा मिलने वाला है। वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी मिलेंगी। लेक्चर, अगर आपसे कोई भी लेक्चर मिस हो जाता है तो आप अनलिमिटेड मतलब उसको देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये फैसिलिटी भी, और आप अनलिमिटेड टाइम इसे देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं वहाँ आप कॉल करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि समय समय पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।